जय हिंद दोस्तों, जियो चर्चा पे आप सभी लोगों का स्वागत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में इंप्लीमेंट होना चाहिए। आखिर क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसके क्या मायने होते हैं, आइए आप जानते हैं इस वीडियो में। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 आपका जानकारी देता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ध्यान रखिएगा कि हमारे जो क्रिमिनल लॉ है यानी जो आपराधिक कानून है वो सभी धर्मों पे एक समान लगते हैं, यानी अपराध में कोई भी धार्मिक भेदभाव नहीं होता। लेकिन जहां पर अगर आपके सिविल कानून की बात करें तो वहां पर धर्म के अनुसार अलग अलग है। जैसे हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू डाइवोर्स एक्ट हो गया, इंडियन डाइवोर्स एक्ट बोलते हैं जिसको, इसी के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, फिर एक ट्रिपल तलाक का। तो इन सब को खत्म करके सभी रिलीजन के लिए, क्योंकि भारत में विविधताएं इतनी है, डाइवर्सिटी इतनी है, और महिलाओं के हकों की रक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका पूरे भारत में लागू होना चाहिए। तो यूसीसी एकमात्र समाधान मुस्लिम महिलाओं के लिए उत्तराधिकार अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कड़ी टिप्पणी। ये क्या है कि जैसे हिंदू फैमिली अगर मैं बात करूं तो उसमें जो बेटी है उसको अपने पिता की प्रॉपर्टी में मालिकाना या उपसंपत्ति का हक होता है, लेकिन ये इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में नहीं की जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के अधिकार की रक्षा करते हुए इस निर्णय को दिया है कि यूसीसी पूरे देश में लागू होना चाहिए। 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तब भी एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय दिया था जिसमें तलाक बिद्दत, जिसको हम ट्रिपल तलाक के नाम से जानते हैं, उसको भी असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था और उसके बाद फिर ट्रिपल तलाक को पूरे भारत में खत्म कर दिया गया था। तो अब ये जो यूसीसी है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हिंदी में हम समान नागरिक संहिता बोलते हैं, ये गृह मंत्रालय अब इसके लिए अधिसूचना जारी करेगा और आने वाले समय में, आने वाले इसी वर्ष संसद के सत्र है उसमें आप जरूर देखेंगे कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया है। इससे बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल तो होने वाली है, मान के चलिए। क्योंकि अगर मैं किसी विशेष धर्म पर टिप्पणी ना करते हुए एक चीज आपको बताऊं, जैसे एक आपने सुना होगा शाह बानो जजमेंट 1986-87 का था। उसमें शाह बानो को सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था, मेंटेनेंस का अधिकार दिया था सीआरपीसी 125 के तहत, और उस समय इसका जो है आपका काफी विरोध किया था और भारत की सरकार ने संसद में एक विशेष बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटा था। तो वो जाहिर सी बात है वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित वो कदम था। लेकिन अब अगर हमें अपने भारत को विश्व गुरु बनाना है और आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हर वर्ग की महिलाओं का हमें साथ चाहिए, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और मुस्लिम महिलाएं आगे बढ़े अपने जीवन में, आगे क्षेत्र में आए, सामाजिक बंधन और धार्मिक बंधनों में ना रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है। अभी तक जो आपका समान नागरिक सहायता है वो भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया आर्टिकल 44 में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी या जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम बोलते हैं, उसका तात्पर्य ये है कि उसे सरकार चाहे तो लागू कर सकती है और चाहे लागू नहीं भी कर सकती। उन पर कोई संवैधानिक ऑब्लिगेशन नहीं रहती, बस संविधान की तरफ से एक सुझाव होता है। अनलाइक आपका जो फंडामेंटल राइट्स होता है जो गवर्नमेंट को आपको प्रोवाइड कराने ही होते हैं। तो 27 जनवरी 2025 को 27 जनवरी 2025 को आपका उत्तराखंड भारत का दूसरा राज्य बना जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया, यानी ये सेकंड स्टेट है। आपका जो फर्स्ट स्टेट जहां पर आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका इम्प्लीमेंटेड है वो है आपका गोवा। और एक शिक्षित होने के कारण, एजुकेशन मेरे पढ़ाई करने के कारण मेरा भी मानना है कि भाई ये जो आपका नस्लीय भेदभाव तो नहीं कहेंगे, लिंग पे आधारित भेदभाव यानी पुरुष महिला में जो अंतर, इस प्रकार की प्रक्रिया को बिल्कुल ही हटाना चाहिए। वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक देश हो तो एक कानून हो तो सभी लोग फिर बराबर रूप से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी क्यों दी है इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है मुस्लिम महिलाओं को अपने पिता की विरासत में अधिकार नहीं देता है। और इसको ध्यान में रखते हुए एक याचिका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो संपत्ति के बंटवारे में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है इसके विरुद्ध डाली गई थी।
और याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एप्लीकेशन 1937 का हवाला देते हुए कहा गया कि जो मुस्लिम समाज में विरासत का नियम तय करते हैं, जिसके अंतर्गत जो आपका या जिसके अंडर आपका जो मेल वारिस है यानी आपका पुरुष वारिस है, उसी को ही ये अधिकार मिलता है। कोर्ट की चिंता है कि अगर इस कानून को हटा दिया जाएगा तो उसकी जगह कौन सा कानून आएगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि भाई अब समय आ गया है कि पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर जो वकील सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर थे उन्होंने एक दलील दी अपनी याचिकाकर्ता की तरफ से जो लॉयर थे कि मुस्लिम महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। और अब इस कानून को बनाने का फैसला जो है भारत की संसद करेगी और आने वाले इस वर्ष में आपको जरूर ये देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार की राजनीतिक चर्चाओं के बारे में जानकारी रखने के लिए, जियो पॉलिटिक्स के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े, जियो चर्चा। और अगर ये कानून लागू होता है तो जिस तरीके से आपका सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था, सीएए का विरोध हुआ था, तो उसका भी ये विरोध होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ। इंडिया में धर्म को क्या कहा जाता है, ओपियम ऑफ मासेस। तो जय हिंद, बाय बाय।